नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्या है आज खास। राजसमंद के जेल में सामने आई मानवता की अनोखी मिसाल, सजा याफ्ता कैदियों व जेल स्टाफ ने किया रक्तदान। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर किए सेवा कार्य, राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी ने किया आयोजन। करजू और केसुंदा में लगा निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर, छोटी सादड़ी क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में हुआ आयोजन। सीता माता अभ्यारण्य के दुर्गम रास्तों को पार कर पहुंची सेवा, कठेड़ स्कूल के बच्चों को मिले सर्दी से बचाव की स्वेटर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का हुआ समापन, RSWM मयूर लिमिटेड लोधा में हुए कई कार्यक्रम। क्षत्रिय समाज की एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई, 24 टीमों ने लिया भाग, सज्जन क्लब रही विजेता। भीलवाड़ा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने की बड़ी कार्रवाई, 11 लाख रुपए की घूस लेकर डॉक्टर पंकज को किया गिरफ्तार। आयुष्मान योजना का बिल पास करने के लिए मांगी थी रिश्वत। उज्जैन के खाचरोद में सनसनीखेज मामला आया सामने, 9 वर्ष की बच्ची की संदिग्ध हालत में हुई मौत, बोरे में पैर बांधे, चेहरा खून से सना और बेहोशी की हालत में मिली। मुस्लिम समाज ने मालीपुर में किया धरना प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन हुआ सक्रिय, एक संदिग्ध आरोपी पकड़ा। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने निकाली रैली, विभिन्न मांगों को लेकर आनंदपुरी SDM को ज्ञापन सौंपा। नव चयनित अधिकारियों व समाज सेवियों का हुआ सम्मान, भरतपुर के मोरोली गांव में कार्यक्रम आयोजित किया। ये थी आज की बड़ी खबरें, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजसमंद जिला जेल के प्रभारी उपाधीक्षक हेमंत साल्वी के नेतृत्व में जेल स्टाफ एवं सजा याफ्ता बंदियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए रक्तदान किया। RK राजकीय अस्पताल राजसमंद में आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्य प्रहरी गिरिराज, रामकेश, दलीप सिंह, RSC स्टाफ से अजय व कुलदीप सिंह सहित खुला बंदी शिविर के सजा याफ्ता बंदी पन्ना लाल व विकास ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर सभी रक्तदाताओं ने आमजन से भी नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की, ताकि ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त उपलब्ध रह सके और जरूरतमंद मरीजों को समय पर जीवन रक्षक रक्त मिल सके। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान महादान है जो किसी के जीवन को बचाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। जिला जेल के प्रभारी उपाधीक्षक हेमंत साल्वी ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन जेल स्टाफ और बंदियों के स्वास्थ्य के साथ साथ समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने कहा कि जेल में बंदियों को भी समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का अवसर मिलना चाहिए और रक्तदान इसके लिए एक अच्छा माध्यम है। इस अवसर पर जेल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने रक्तदान शिविर की सराहना की और इसे एक अच्छा उदाहरण बताया। राजकीय चिकित्सालय RK अस्पताल राजसमंद पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिस पर जिला जेल राजसमंद के मेरे जेल स्टाफ, RSC स्टाफ के साथ ही खुलाबंदी शिविर में निरुद्ध सजा याफ्ता 2 सजाबंदियों द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान किया गया। हम सभी का ध्येय यही है कि हम जेल पर निरुद्ध बंदियों में को अपराध से दूर करें। सभी को नशा मुक्ति के लिए हम हमेशा प्रेरित करते हैं। जेल में रहने आने के पश्चात उस बंदी की हम काउंसिल करते हैं कि अपराधों से दूर कैसे रहा जाए। यदि अपराध से दूर रहेंगे तो एक सुसंगठित नागरिक के रूप में एक स्वस्थ देश का निर्माण हो। साथ ही लोगों में रक्तदान को लेकर के कई भ्रांतियां हैं कि यदि रक्तदान करेंगे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, शरीर में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हम जेल कार्मिक जो निरंतर जेल में रहते हुए अपनी ड्यूटियां देते हैं और साथ ही रक्तदान के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान महादान है और रक्तदान के कारण हम स्वयं तो स्वस्थ रहते ही हैं, साथ ही हम किसी के जीवन को बचाने का भी कार्य कर रहे हैं। अतः मेरी आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी रक्तदान करें, स्वयं स्वस्थ रहें और जरूरतमंद के जीवन को बचाने में अपना अमूल्य योगदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आरोग्य शिविर अभियान के तहत छोटी सादड़ी क्षेत्र के करजू एवं केसुंदा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर केसुंदा पर आयोजित शिविर के दौरान 58 रोगियों को दवाइयां वितरित की गई। वहीं लगभग 200 लोगों को आयुर्वेदिक औषधियों से बना काढ़ा बनाकर पिलाया गया। शिविर में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश चंद्र रेगर ने रोगियों की जांच कर परामर्श दिया।
उनके साथ नर्सिंग ऑफिसर लता मेघवाल, योग प्रशिक्षक रोहित मालवीय, रेणुका मेघवाल एवं परिचारक प्रमोद रेगड़ ने सेवाएं प्रदान की। इसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर करजू में आयोजित शिविर में करीब 48 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं आवश्यक औषधियां वितरित की गई। यहां आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर राहुल चंद्र रेगर द्वारा मरीजों की जांच कर उपचार संबंधी सलाह दी गई। शिविर में नर्सिंग ऑफिसर वर्दी गायरी, योग प्रशिक्षिका अनामिका जायसवाल एवं परिचारक प्रहलाद रेगड़ ने सहयोग किया। शिविर के दौरान रोगियों को आयुर्वेदिक उपचार, योग एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र की पीलीखेड़ा ग्राम पंचायत स्थित कठेड़ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सर्दी के मौसम में जरूरतमंद बच्चों के लिए सेवा और संवेदनशीलता का सराहनीय उदाहरण देखने को मिला। सीता माता अभ्यारण्य क्षेत्र के समीप स्थित इस दुर्गम विद्यालय में स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान एवं विकास समिति छोटी सादड़ी की ओर से करीब 55 स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। संस्था ने बच्चों को सर्दी से बचाव के मिशन के जाप्ता के तहत स्वेटर बांटे, साथ ही पढ़ाई के प्रति निरंतर प्रेरित रहने का संदेश दिया। यह विद्यालय सीता माता अभ्यारण्य के पास जंगल क्षेत्र में स्थित है, जहां तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिन और दुर्गम है। बावजूद इसके संस्था के सदस्य सेवा भाव के साथ जोखिम भरे रास्तों को पार कर विद्यालय पहुंचे और सभी बच्चों को स्वेटर वितरित किए। स्वेटर पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे और विद्यालय परिसर खुशियों से भर गया। संस्था के अध्यक्ष नागेश प्रजापति ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक मदद पहुंचाना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है, ताकि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। इस अवसर पर स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान एवं विकास समिति के अध्यक्ष नागेश प्रजापति, विद्यालय के शिक्षक ईश्वरलाल मीणा, पेरूलाल मीणा, संस्था के सचिव अंकिता अंजना, नीरज शर्मा, सुमित माली, प्रदीप मीणा, सूरज राव मराठा, रोहित रेगर सहित कई सदस्य मौजूद रहे। शिक्षकों ने संस्था के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए आभार जताया। बांसवाड़ा के RSWM लिमिटेड मयूर नगर लोधा में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का समापन समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य संचालन अधिकारी शंभू कुमार शर्मा ने ऊर्जा बचत कर देश में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण सप्ताह पीछे मुड़कर देखने और प्राप्त परिणामों से प्रेरित होने का अवसर प्रदान कर नई पहल की तलाश में भविष्य के लिए खुद को तैयार करता है। ऊर्जा की बर्बादी को रोकने के लिए विवेकपूर्ण सहयोग के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर महाप्रबंधक लीगल और PR मनोज शाह ने बताया कि ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के दौरान कार्मिकों को पोस्टर, बैनर व संदेश के माध्यम से उच्च प्रबंधक तकनीकी मनोज लड्ढा, सुकेंद्र पाल शर्मा और कल्पेश पंड्या ने ऊर्जा संरक्षण पर जागरूक किया। कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की विभिन्न वर्ग की पोस्टर प्रतियोगिता हुई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए। स्लोगन प्रतियोगिता में कृतिका मनोज कुमार विजय रहे। पुण्यवर्धन सिंह चुंडावत ने ऊर्जा संरक्षण पर कविता प्रस्तुत की। इसी क्रम में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया गया। उस दिन सभी कर्मचारी या तो पैदल आए या साइकिल पर आए। ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समस्त उच्च अधिकारी के साथ साथ श्रमिक साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वागत अभिमन्यु सिंह, संचालन दीपक मेहता और आभार देवेंद्र टाक ने माना। स्वर्गीय श्री सज्जन सिंह जी राठौड़ की स्मृति में सज्जन क्लब द्वारा आयोजित क्षत्रिय राजपूत समाज एक दिवसीय प्रतियोगिता 2025 में सज्जन क्लब विजेता और कुमजी का पाड़ा उप विजेता रही। हर्षवर्धन सिंह कुमजी का पाड़ा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और जयवर्धन बाघेला गोपीनाथ की गढ़ा को सर्वश्रेष्ठ नेटर चुना गया। विजेता को मदन सिंह राठौड़ के द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में 24 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट में निर्णायक सत्यवीर सिंह बागवाड़ा, अभिमन्यु सिंह वाड़ा, KP सिंह दवेला थे। प्रतियोगिता में पुष्पेंद्र सिंह झाला, दातार सिंह झाला व गुलाब सिंह राठौड़ के रूप में भामाशाह रहे। मुख्य अतिथि मादन सिंह राठौड़, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सचिव नीरपाल सिंह झाला, गजराज सिंह उपस्थित थे। संचालन सूर्यवीर सिंह डाबी ने किया। इस अवसर पर सज्जन क्लब के सदस्यों ने विजेता टीम को बधाई दी और उप विजेता टीम को भी सम्मानित किया। प्रतियोगिता के आयोजन में सज्जन क्लब के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीलवाड़ा में ACB की बड़ी कार्रवाई में आयुष्मान योजना का बिल पास करने के एवज में 11 लाख की घूस लेते डॉक्टर पंकज छिपा गिरफ्तार हुए हैं। ACB के DSP नरपत सिंह ने बताया कि सिद्धि विनायक हॉस्पिटल ने पोर्टल पर बिल अपलोड किए जाने के बाद पोर्टल पर बिलों की जांच के नाम पर AI द्वारा 75 लाख का फर्जी पेनल्टी नोटिस तैयार कर हॉस्पिटल प्रबंधन को भेजा गया था। हॉस्पिटल प्रबंधन से जयपुर में बैठे एजेंट ने संपर्क किया और 14 लाख की घूस मांगी, जिसमें 11 लाख में सहमति बनी। डॉक्टर पंकज ने अस्पताल के मैनेजर से संपर्क किया और कहा कि आपने पोर्टल पर जो बिल डाले हैं उनमें अनियमितताएं हैं। डॉक्टर पंकज ने आगे कहा कि मेरे साथी आयुष्मान भारत जांचकर्ता डॉक्टर कुलदीप जयपुर में बैठते हैं और अगर तुम हमें 14 लाख दोगे तो हम अनियमितता इग्नोर कर देंगे और बिल भी पास कर देंगे। बाद में डील 11 लाख रुपए में तय हुई।
रिश्वत के 11 लाख रुपए लेने सोमवार शाम को डॉक्टर पंकज छिपा भीलवाड़ा आया था। एसीबी की टीम ने डॉक्टर पंकज को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एसीबी की टीम ने अस्पताल के मैनेजर राकेश को 9 लाख रुपए के नकली नोट और 2 लाख के असली नोट देकर तिलक नगर रोड पर भेजा था, जहां डॉक्टर पंकज उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैनेजर ने रिश्वत के रुपए डॉक्टर पंकज छिपा को दिए, एसीबी की टीम ने डॉक्टर पंकज को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा में सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है, उनके जो मैनेजर है उनसे डॉक्टर पंकज करके हैं, यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। उन्होंने उनको बताया कि भाई आपके हॉस्पिटल में जो आयुष्मान योजना के तहत बिल पोर्टल पर अपलोड किए गए उनमें अनियमितताएं हैं और आपका बिल पेमेंट नहीं किया जाएगा तथा इन अनियमितताओं को भी ड्रॉप कर दिया जाएगा, आपको डी पैनल नहीं होने दिया जाएगा। अगर आप मुझे और मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कुलदीप जो जयपुर में बैठते हैं, यदि उनको 14 लाख रुपए आप देते हो तो हम इसको पूरा केस आपका सेटल कर देंगे। उस एवज में 14 लाख रुपए की मांग की गई और बाद में 11 लाख रुपए पे सहमति बनी और 11 लाख रुपए की रिश्वत साथ लेते हुए आरोपी डॉक्टर पंकज को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद में 9 वर्षीय मासूम नाबालिग जोया की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बच्ची का शव बोरे में पैर बंधे और चेहरा खून से सना हुआ मिला था। इस घटना से शहर में आक्रोश फैल गया है और मुस्लिम समाज ने मालीपुरा में धरना प्रदर्शन किया है। जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर की शाम को मालीपुरा निवासी नाबालिग जोया काजी गली में एक मकान के बाहर बेहोश मिली थी। उसे रतलाम इलाज के लिए ले जाया गया, जहां 14 दिसंबर को रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक युवती जोया को मालीपुरा से स्कूटी पर बैठाकर ले जाते हुए देखी गई है। पुलिस ने जिस मकान से लड़की मिली थी और जो अस्पताल ले गया, उस युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन एफआईआर में अज्ञात आरोपी लिखने से नाराज परिजनों ने शव को दफनाने से मना कर दिया और सुबह 11 बजे चक्का जाम करने की बात कही। एसडीओपी और पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर आश्वासन दिया कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। दिन भर चले घटनाक्रम के बाद शाम को 4 बजे परिजनों ने बच्ची के शव को दफनाने पर राजी हुए। इस घटना से हर कोई स्तब्ध है और मासूम बच्ची के साथ दर्दनाक कृत्य करने वाले को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करते नजर आए। हम तो ये चाहते हैं कि उस सानिया का नाम लिखा जाए और जांच पुलिस करे। जब तक जनाजे गुनहगार है वो सामने आएगा। जनाजे को कब आप भाई उसका नाम लिखा जाएगा रिपोर्ट में तो जनाजा उठा लेंगे। बांसवाड़ा जिले में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ब्लॉक आनंदपुरी के बैनर तले बिरसा मुंडा बस स्टैंड प्रतापपुर रोड आनंदपुरी से उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली गई। साथ ही उपखंड अधिकारी के मार्फत 6 अधिकारियों को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 की उत्तर मैट्रिक बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। प्रतिभावन छात्रवृत्ति वर्ष 2024-25 का भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत वर्ष 2024 और फरवरी 2025 से बकाया बेरोजगार भत्ता भुगतान किया जाए। छात्रों की मांग है कि कालीबाई बहन स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत वंचित बालिकाओं को स्कूटी देकर लाभान्वित करें। ज्ञापन में बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से आनंदपुरी ब्लॉक मुख्यालय पर वाया सागदौड़ तिराया, छींच, बागीदोरा, चौधरी तिराया, कोबा, बड़लिया रोडवेज बस संचालित की जाने की मांग भी की गई है। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश संयोजक रविंद्र बड़जोड़ ने कहा कि कॉलेज में अध्ययनरत करने वाले विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति पर ही निर्भर रहते हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार इन मांगों को पूरा करे, अन्यथा जिला और संभाग स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण रोड, गणेश सिगाड़ा, राहुल, रोहित निनामा, ब्लॉक कार्यकारिणी और कॉलेज इकाई कार्यकारिणी सहित सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद रहे। भरतपुर के मोरोली गांव में ग्रामीणों की तरफ से नवचयनित अधिकारियों एवं समाज सेवियों का स्वागत सम्मान किया गया। आयोजक सूरज कुशवाहा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से ग्रामीण प्रतिभाएं निकलती है और छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागरूक होती है। कार्यक्रम के दौरान नवचयनित आरएएस अधिकारी हेमंत कुशवाहा ने छात्रों को मोटिवेट किया और रणनीति बनाकर एग्जाम की तैयारी करने की बात कही। उन्होंने छात्रों को बताया कि कैसे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने नवचयनित अधिकारियों और समाज सेवियों का सम्मान किया और उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम का आयोजन मोरोली गांव के ग्रामीणों ने मिलकर किया था और इसमें गांव के सभी लोगों ने भाग लिया था। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी का धन्यवाद किया और कहा कि वे आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे ताकि ग्रामीण प्रतिभाएं निकल सके और छात्रों को प्रेरणा मिल सके। राजसमंद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा एवं संवेदना से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय स्थित कमला नेहरू हॉस्पिटल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीबी से पीड़ित मरीजों को राशन किट वितरित कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मरीजों से संवाद कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी तथा हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। राशन किट वितरण कार्यक्रम के पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गायों को रचका खिलाया गया एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं यशस्वी कार्यकाल की कामना की गई। बैठक में जिला मीडिया संयोजक अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि भाजपा राजसमंद द्वारा मुख्यमंत्री के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए समाज के जरूरतमंद वर्गों तक सहायता पहुंचाने का संदेश दिया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेश पालीवाल, जिला उपाध्यक्ष सविता सनाडे, जिला महामंत्री महेंद्र सिंह चौहान, जिला मंत्री तरुणा कुमावत, वर्धिनी पुरोहित, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष जवाहरलाल जाट, जिला कार्यालय प्रभारी प्रमोद गौड़, जिला प्रवक्ता मुरारी आशिया सहित जिला पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 2 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।